आपको पता है कि हम अपना जो सेकंड चैप्टर है यूजिंग साइंटिफिक मेथड वो हमने स्टार्ट कर रखा है, और उसके अंदर वो बताता है कि देखें किस तरह साइंसी तरीकाकार से हमारी ज़िंदगी गुजारने का तरीका, बल्कि साथ साथ हमारा जो सोचने का अंदाज है वो भी बदल चुका है। वो उसकी मिसाल किस तरह देता है, वो कहता है कि देखें हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो आज से 100-200 साल पहले कितना वल्नरेबल था, हालात कितने ज़्यादा ख़राब थे कि 8 में से 7 बच्चे 1 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते मर जाते, 6 साल की उम्र तक कई बीमारियां लग जाती, 12 साल की उम्र तक पहुँचते कई बीमारियां लग जाती। लेकिन आज जो साइंस की मदद से हमारी जो एवरेज लाइफ है उसमें कुछ 30 साल का इजाफा हुआ है, 30 ईयर्स ऐड हो गए हैं। उसके बाद वो कहता है कि सैनिटरी कंडीशन हमारी इंप्रूव हो गई है कि आज से सिर्फ 100 साल पहले जो बड़े बड़े हमारे शहर थे वहाँ पर कच्ची गलियाँ होती थी, इंसानी फजला जो है वो कुओं के अंदर जाकर बहता था, और फिर उसके अलावा जानवर जो है वो आवारा घूमते फिरते थे, हालात बड़े ख़राब थे, बीमारियां बहुत ज़्यादा थी। लेकिन आज जो है वो सैनिटरी का हमारा जो है वो भी सिस्टम बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गया है। हम सैनिटरी कंडीशन के अंदर ही पढ़ रहे थे, जो पैराग्राफ शुरू करने जा रहा हूँ वो शुरू हो रहा है। अ सेंचुरी अगो it was common practice in many cities to bring water by bucketful for household use। bucketful का मतलब बकेट होता है बाल्टी है, तो bucketful बाल्टी भर के, ये मैं इधर लिख देता हूँ, बकेट फुल, पेल फुल। तो आज से सिर्फ 100 साल पहले ही ये रवाज हुआ करता था कि घर के अंदर पानी, मोटरें शोटरें नहीं लगी होती थी, कुएं होते थे। तो दूर दराज के कुओं से जो है वो बाल्टियों के अंदर, घड़ों के अंदर पानी भर के लाया जाता था घर के इस्तेमाल के लिए। वाटर हैड टू बी कैरिड और कंसिडरेबल डिस्टेंस। कंसिडरेबल का मतलब था काफी ज्यादा, सिग्निफिकेंट, पानी जो है वो काफी ज्यादा फासले से उठाकर लाना पड़ता, फ्रॉम द वेल टू द होम, उस कुएं से घर तक। इट वॉज देयर फॉर यूज वेरी स्पारिंगली। स्पारिंगली का मतलब होता है केयरफुली, बड़े मोहतात तरीके से, थोड़ा थोड़ा करके। तो चूंकि इतनी दूर से पानी लाया जाता और वो भी सिर्फ बाल्टियों और घड़ों के अंदर भर के, तो उस पानी को जो है वो बड़ा मोहतात तरीके से इस्तेमाल किया जाता था फॉर बाथिंग एंड क्लीनिंग पर्पजेज, नहाने के लिए और सफाई सुथराई के मकासद के लिए। ऑफ्टन इट केम फ्रॉम सोर्सेज दैट कंटेन डिजीज प्रोड्यूसिंग जर्म्स, और ज़्यादातर ये ऐसी जगहों से पानी लाया जाता जिसके अंदर बीमारी पैदा करने वाले जरासीम ऑलरेडी पहले से ही मौजूद होते। टाउन्स एंड सिटीज टुडे हैव वाटर सिस्टम्स, और आजकल शहरों के अंदर जो है और देहाती इलाकों में भी पानी लाने का एक अपना निज़ाम मौजूद है, दैट यूजुअली प्रोवाइड वाटर इनफ फॉर हाउस होल्ड यूज, जो आम तौर पर हर घर को अपने पानी इस्तेमाल करने के लिए एक मुनासिब जो है वो मिकदार मुहैया करता है। One of the most important problems in the growth of cities has been to provide sufficient water to meet the many needs of an increasing population। बढ़ती हुई आबादी की रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करना, जो इसी तरह बढ़ते हुए शहरों के लिए एक बड़ा मसला रहा है हमेशा से। लॉस एंजल्स हैज सॉल्व द प्रॉब्लम बाय ब्रिंगिंग वाटर टू द सिटी फ्रॉम कोलोराडो रिवर 544 किलोमीटर अवे। तो लॉस एंजल्स ने ये रोज़ाना अपने लोगों को पानी मुहैया करने का जो मसला है वो अपने शहर से 544 किलोमीटर दूर जो कोलोराडो रिवर है वहाँ से रोज़ाना पानी लाकर इस मसले को हल किया। इमेजिन करें 544 किलोमीटर, लाहौर से इस्लामाबाद 350 को 400 किलोमीटर होगा मुश्किल से, उससे भी 100-150 किलोमीटर दूर। तो इतनी दूर दरिया है जहां से रोजाना लाखों गैलन जो हैं वो पानी शहर को मुहैया किया जाता है। कैसे? साइंसी तरीकाकार, वो मोटर्स हैं, बड़े बड़ी मशीनरी लगी हैं जो पानी को खींचती हैं, दबाव के साथ फिल्टर करती, साफ करती हैं, और रोजाना इतना पानी जो है वो शहर तक पहुंचाया जा रहा है। तो ये देखें, ये सारा, तो अगर साइंस ना होती तो क्या लॉस एंजल्स जो एक सहरा के अंदर बना हुआ है, वहां पर अपना पानी नहीं है, तो क्या वो शहर बन सकता था? आज उस एक शहर का जो प्रॉफिट है, एक शहर का, वो हमारे पूरे पाकिस्तान के बजट से ज्यादा है, लॉस एंजल्स का।
तो वो इतना पैसा आज कमा रहा है एक शहर, जितना हमारा मुल्क पूरे साल में नहीं कमाता। तो अगर वहां पे साइंस की मदद से पानी ना लाते तो वो शहर भी ना बनता। ठीक है, अब आप ये याद रखें कि किस तरह साइंसी तरीकाकार ने जो है वो हमारी मदद की है इस हवाले से। कैरिड थ्रू अ पाइपलाइन और एक्वाडक्ट, एक्वाडक्ट जो है ये कैनाल, कैनाल एक पाइपलाइन या आबरेज के जरिए वहां तक पानी लाया गया। 1000 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर, 1000 मिलियन गैलन जो है आर डिलीवर्ड टू द डिस्ट्रिक्ट डेली। रोजाना 1000 मिलियन गैलन पानी रोजाना इस डिस्ट्रिक्ट को मुहैया किया जाता है। दिस इज अ रिमार्केबल, रिमार्केबल नोटेबल, शानदार। सिग्निफिकेंट, तो ये एक बड़ी शानदार एडवांस तरक्की है, पेशरफ्त है फ्रॉम द बकेट सिस्टम। वो उस निज़ाम से जब हम बाल्टियों में भरकर पानी लाते थे ऑफ सप्लाइंग होम्स विद वाटर, और घर जो है वो उसको पानी मुहैया किया करते थे। अगले है वो कहता है मोर फूड एंड बेटर फूड, चेंजेस हैव टेकन प्लेस टू इन अवर ईटिंग हैबिट्स। हमारा खाने का अंदाज भी बदल गया। पहले रोटी बना ले जी, पहले लोग जो है आप यकीन करें मिर्चों के साथ रोटी खा लेते, लस्सी के साथ रोटी खा, नमक के साथ रोटी खा, प्याज के साथ रोटी खा लेते थे। आज बच्चा क्या खाना है जी, पिज्जा खाना है, मैंने जिंगर बर्गर खाना है, मैंने शवारमा खाना है, मैंने मैकरेबिया खाना है, मैंने फिश और फिले खाना है, मैंने चाइनीज खाना है। हमारे खाने के अंदाज भी बदल गए। इसके पीछे एक पूरी साइंस है। Changes have taken place too in our eating habits. Through the use of science, we have learned that it is healthful. Healthful का मतलब क्या होता है, सेहत बख्श, नरिशिंग। ये मैं लिख रहा हूं बेटा, नरिशिंग, ठीक है, होलसम। साइंस की मदद से हमें यह पता चला है दैट इट इज हेल्पफुल टू ईट मेनी काइंड्स ऑफ फूड, के मुख्तलिफ इकसाम के खाने खाना ये बेसिकली हमारे लिए अच्छा है। एंड वी हैव लर्नड हाउ टू प्रोवाइड अवरसेल्फ विद अ वैरायटी ऑफ फूड, और हमने भी सीख लिया कि किस तरह हमने अपने आप को मुख्तलिफ तरह के खाने जो है वो पहुंचाने हैं थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल। पीपल हु लिव्ड अ सेंचुरी अगो प्रोबेबली एंजॉयड ईटिंग एज मच एज वी डू टुडे। तो आज से 100 साल पहले रहने वाले लोग भी शायद खाना पीना इतना ही पसंद करते थे जितना हम करते हैं। बट दे कुड नॉट हैव एज मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, लेकिन शायद उनके पास इतने इकसाम के खाने नहीं होते थे। मोस्ट ऑफ देयर फूड्स हैड टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन देयर ओन फार्म, ज्यादातर उनका खाना उनके अपने। जी मेरा बेटा, सॉरी जी, हाँ जी जी जनाब, मैंने चेक कर लिया बच्चों। अब आपको लाइबा कह रही है माइक टेस्टिंग भी कर लें साथ ही, बैटरी डाउन हो जाती है। आपको पता है ये वायरलेस माइक्स हैं, इसलिए इस तरह का छोटा मोटा इशू आ जाता है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था ये वर्ड जो है थ्रिफ्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये मैं इधर स्टार भी बना देता हूँ सिनोनिम के हवाले से, ये पेपर में बड़ी दफा आया वर्ड। थ्रिफ्टी का मतलब होता है कफायतशार, मोहतात, जिसे हम कंजूस भी कह सकते हैं। तो इसका सिनोनिम है फ्रूगल या केयरफुल। थ्रिफ्टी हाउसवाइफ तो वो औरतें जो बड़ी अपना घर गृहस्थी वाली औरतें होती हैं। प्रिजर्व देयर होम ग्रोन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बाय कैनिंग, तो वो अपने घर के अंदर उगाए जाने वाली जो सब्जियां होती हैं और फल होते हैं उनको वो जमा कर लेती, कैनिंग डब्बों में बंद करके, पिकलिंग उनका अचार डाल के, और ड्राइंग देम या उनके अंदर से पानी को खुश करके फॉर यूज, ताकि वो इस्तेमाल कर सके ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर, ठंडे मौसम के दौरान। मीट्स वर प्रिजर्व्ड बाय साल्टिंग, और गोश्त जो है उसे महफूज किया जाता था नमक लगाकर, एंड ड्राइंग और उसे खुश करके, और बाय फ्रीजिंग या फिर उसे बर्फ के अंदर जमा कर। व्हेन द वेदर वाज कोल्ड इनफ, जब मौसम जो है वो काफी ज्यादा ठंडा होता है। इसका ये मतलब नहीं कि उनके पास फ्रिज जो होता था, फ्रिज नहीं, जो ठंडे इलाकों में लोग होते थे ना, तो वो बर्फ के अंदर जो है वो, चूंकि बर्फ ठंडा काफी इलाका होता था,
तो वहां पर वो उसके अंदर दबा देते थे, तो वो उनका गोश्त जो है वो महफूज रहता था। सी फूड्स वर जनरली अवेलेबल ओनली अलोंग द कोस्ट, और जो समुद्री खुराक है, जो समुद्र के अंदर खाने की चीज़ें हैं, वो आमतौर पर उन्हीं इलाकों में मुहैया होती जो साहिल के करीब करीब होते। फिश एंड शेल फिश, जैसा कि फिश और केकड़ा, झींगा कुड बी ईटन सून आफ्टर दे वर कॉट, और जब उनको पकड़ा जाता तो उनको फौरन जो है वो खा लिया जाता। अच्छा जी, चले अब मैं यहां पर ना एक दफा स्टॉप कर रहा हूं। आज मजा तो बहुत आ रहा था पढ़ने का, क्योंकि इतना रश नहीं है, शोर भी नहीं है, इतने ज्यादा कमेंट्स भी नहीं है, और आप सिर्फ अच्छी बात जो आपका रेलिवेंट क्वेश्चन है वही पूछ रहे हैं। मैं इसलिए यहां पर अभी रुक रहा हूं क्योंकि अभी जो आपका टेस्ट स्टार्ट होने वाला है उसका टाइम जो है वो 20 मिनट्स है, और वो कोई 29 MCQs हैं, और ये आपका जो पहला चैप्टर है उसके ऊपर कंप्लीट टेस्ट है। इसी तरह मैं हर चैप्टर पे करूंगा। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाया करेगा तो उसका एक बड़ा कंप्लीट टेस्ट होगा, ताकि कोई भी वर्ड ऐसा ना रहे उस चैप्टर में जो आपको आता ना हो। तो ये टेस्ट आपने अपने पास रखने भी हैं, इनको ज़ाहिर रिकॉर्ड रहेगा आपके पास। मैं आपको ये गारंटी करता हूं अपने एक्सपीरियंस से, इतने साल हो गए अब तो पढ़ाते, लगातार पढ़ाते हुए, कि जो काम इंशाल्लाह आपको यहां पर करवाएंगे, पेपर वाले दिन आप ये नहीं कहेंगे कि ये हमें एक मार्क भी ऐसा है जो हमें नहीं पड़ा हुआ। जो काम करवाएं उसको करते रहें, घर बैठ के भी साथ साथ टाइम दें। ऐसा नहीं कि सिर्फ इधर 2 घंटे क्लासेस लें और बाकी सारी यशी पढ़ना है। ये आपका टाइम है, इसमें कंपटीशन है बहुत ज़्यादा आगे। जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही कामयाबी आपको मिलेगी। ठीक है जी, चलें अब जो है वो मैं टेस्ट स्टार्ट करने लगा हूं आपका। ठीक है, और आपने बस खामोशी से अपना टेस्ट करना है, बातें बूतें नहीं करनी। इसके अंदर चूंकि वर्ड्स जो है वो अंडरलाइन नहीं हो सके, इसलिए मैं आपको जो है वो वर्ड्स बता देता हूं कि आपने किस किस के सिनोनिम बताने हैं। पहला जो है द स्पेस इज अनइमेजिनेबल कोल्ड, इसके अंदर आपने अनइमेजिनेबल का मतलब बताना है। ठीक है जी, अनइमेजिनेबल का मीनिंग जो भी आपको सही लगता है वो कर दें। नेक्स्ट है देयर लिविंग पावर कंसिस्टेड चीफली इन देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स बिफोर डाइंग। जो दूसरा है इसके अंदर आपने रिप्रोड्यूस का मतलब बताना है। रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? तीसरा है फ्रॉम दीज बम्बल माफ कीजिएगा, ये बम्बल नहीं है, ये वर्ड है हम्बल। फ्रॉम दीज हम्बल बिगिनिंग केम अ स्ट्रीम ऑफ लाइफ। यहां पे आपने तीसरे के अंदर स्ट्रीम का मतलब बताना है। चौथा है द सन एंड द अदर स्टार्स वी सी इन द स्काई आर एक्सट्रीमली हॉट, HOT हॉट। माफ कीजिएगा, ये टाइपिंग की बहुत सारी मिस्टेक्स हैं आज। यहां पर आपने एक्सट्रीमली का मतलब बताना है कि एक्सट्रीमली का मतलब क्या होता है। पांचवां जो है इसके अंदर आपने बताना है द मिलियंस ऑफ स्टार्स आर वॉन्डरिंग इन स्पेस। इसमें आपने वॉन्डर का मतलब बताना है पांचवें के अंदर। छठा है जी जस्ट एज द सन एंड द मून रेज टाइड्स ऑन द अर्थ। यहां पर आपने टाइड्स का मतलब बताना है। क्या है जी टाइड्स का मतलब बताएं। उसके बाद है वी मे थिंक ऑफ देम एज कलेक्शन ऑफ फायर्स स्कैटर्ड थ्रू स्पेस। यहां पे आपने स्कैटर्ड का मतलब बताना है। अगला है जी आउटसाइड दीज बेल्ट्स लाइफ वुड बी फ्रोजन। यहां पे आपने बेल्ट्स का मतलब बताना है। अगला है अ फ्यू स्टार्स आर नोन विच आर हार्डली बिगर देन द अर्थ। यहां पे आपने हार्डली का मतलब बताना है। अ फ्यू स्टार्स फॉर्म ग्रुप विच जर्नी इन कंपनी। यहां पे आपने फॉर्म का मतलब बताना है। अगला जी वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग। यहां पे आपने फ्राइटनिंग का मतलब बताना है।
ईच स्टार मेक्स इट्स वॉयज इन कंप्लीट लोनलीनेस। यहां पे आपने वॉयज का मतलब बताना है। वॉयज का मतलब क्या है? अगला है जी, द प्लेनेट अर्थ गेव बर्थ टू लाइफ। आपने गिव बर्थ का मतलब बताना है। द यूनिवर्स इज एंटायरली फ्राइटनिंग। आपने एंटायरली का मतलब बताना है। सच इज द लिटलनेस ऑफ अवर होम इन द स्पेस। यहां पे आपने लिटलनेस का मतलब बताना है। अगला, देयर लिविंग पावर कंसिस्टेड चीफली इन देयर बीइंग एबल टू रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स बिफोर डाइंग। यहां पे आपने रिप्रोड्यूस का मतलब बताना है। अगला है जी, फ्रॉम दीज हम्बल बिगिनिंग्स केम द स्ट्रीम ऑफ लाइफ। यहां पे आपने स्ट्रीम का मतलब बताना है। द स्टार्स आर इमेंस बॉल्स ऑफ फायर। यहां पे आपने इमेंस का मतलब बताना है। द स्पेस बियॉन्ड द मिल्की वे इज इमेंसली कोल्ड। यहां पे आपने मिल्की वे का मतलब बताना है। अगला जी, द सन एंड अदर स्टार्स वी सी इन द स्काई आर एक्सट्रीमली हॉट। ये रिपीट हुआ जी। आउटसाइड दीज बेल्ट्स लाइफ वुड बी फ्रोजन। बेल्ट्स का मतलब आपने बताना है। दीज मिलियंस ऑफ स्टार्स आर मूविंग या फिर वॉन्डरिंग इन स्पेस। वॉन्डर का मतलब आपने बताना है। टू We find the universe frightening because of the huge stretches of time। यहां पे अपने stretches का मतलब बताना है। अच्छा जी, ये सिर्फ 23 ही इन्होंने अपलोड किए हुए। चलें, ये देखिएगा अब इनका मीनिंग्स। ठीक है, मेरी तरफ से इतना। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। थोड़ी सी आज जो गलती हुई है वो ये है कि टाइपिस्ट ने आपके वर्ड्स हैं वो प्रॉपरली अंडरलाइन नहीं किए। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आपको इशू नहीं आएगा। वी प्रॉमिस यू दैट। लेक्चर के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।